कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरे जीवन निसंतान ही रहना पड़ता है, और वह कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को नवरात्रि में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब एक घने जंगलों से घिरे छोटे से गांव में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था। गांव के मंदिर में हर रात जागरण होता, ढोल नगाड़ों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो जाता। इसी गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जहां सूरज अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। सूरज एक साधारण किसान था और उनकी शादी को 7 वर्ष हो चुके थे। सावित्री धार्मिक और संस्कारी महिला थी, परंतु उसकी एक कमी थी, उसकी गोद अब तक सूनी थी। सूरज का बड़ा भाई रमेश भी अपनी पत्नी कांता और बेटे रवि के साथ उसी हवेली में रहता था। जैसे ही रवि का जन्म हुआ, उनकी माँ रुक्मा बहुत घमंडी हो गई। वो आए दिन सावित्री को ताने मारती, देख मेरे बड़े बेटे ने मुझे पोता दिया, तेरा क्या, 7 साल हो गए फिर भी तेरी गोद सूनी है। तेरी जैसी बहू से तो भगवान ने संतान ही न दी होती तो अच्छा था। रुक्मा एक निर्दयी सास थी। वो सावित्री को दिन रात काम में लगाए रखती, घर के सारे काम करवाती, फिर भी उसे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कांता भी मौका देखकर ताने मारती, माँ जी मेरे रवि को देखिए कितना प्यारा और समझदार है, लेकिन आपकी छोटी बहू, वो तो सिर्फ नाम की बहू है, संतान न घर की शान। रुक्मा की बातें और कांता के ताने सुनकर सावित्री की आंखें भर आती, लेकिन वो चुपचाप सब सह लेती। सूरज अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता, लेकिन रुक्मा की जिद और गुस्सा कम नहीं होता था। रुक्मा का व्यवहार सावित्री के प्रति दिन ब दिन और क्रूर होता गया। एक दिन जब सावित्री खाना बना रही थी, रुक्मा ने जानबूझकर उसकी थाली में नमक डाल दिया और फिर चिल्लाने लगी, ये खाना कौन खाएगा, तू कुछ काम की नहीं है, मेरे रवि को देख कितना प्यारा है, तू तो बस एक बोझ है इस घर पर। सावित्री की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सावित्री इन तानों को सुनकर मन ही मन रोती, परंतु हर नवरात्रि माँ दुर्गा का व्रत रखती और प्रार्थना करती कि उसकी गोद भर जाए। उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा एक न एक दिन उसकी सुनेंगी। नवरात्रि की तीसरी रात थी। गांव में माँ दुर्गा का जागरण चल रहा था। सावित्री ने सूरज से कहा, इस बार मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। गांव के बाहर जो पुराना मंदिर है, वहाँ एक साधु आए हैं। लोग कहते हैं कि वे माँ दुर्गा के संदेशवाहक हैं। मुझे उनसे मिलना है, शायद माँ दुर्गा ने मेरे लिए कोई रास्ता दिखाया हो। सूरज ने मना किया, रात का समय है, जंगल में भेड़िए घूमते हैं और उस मंदिर के बारे में बुरी अफवाहें हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन सावित्री का मन नहीं माना। उसने माँ दुर्गा का नाम लिया, एक छोटी सी मशाल जलाई और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में हवा ठंडी थी, पेड़ों की टहनियां हवा से हिल रही थीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। सावित्री की मशाल की रोशनी में पथरीला रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। चारों ओर अंधेरा था और पेड़ों की छाया भयानक आकृतियां बना रही थीं। तभी दूर से एक भेड़िए की गुर्राहट सुनाई दी। सावित्री का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने माँ दुर्गा का जाप शुरू किया, जय माता दी, जय माता दी। वो तेजी से चलने लगी, लेकिन रास्ते में एक पेड़ की जड़ में उसका पैर फंस गया और वो गिर पड़ी। मशाल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अंधेरे में उसने मशाल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने मशाल उठाई और फिर से चल पड़ी। कुछ देर बाद वो मंदिर पहुंची। मंदिर पुराना और टूटा फूटा था। माँ दुर्गा की मूर्ति पर धूल जमी थी और मूर्ति की आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वो सावित्री को देख रही हों। मंदिर के सामने एक साधु आग के पास बैठा था। उसकी लंबी दाढ़ी और चमकती आंखें उसे रहस्यमयी बना रही थीं। सावित्री ने हाथ जोड़े और बोली, महाराज, मैं अपनी सूनी गोद भरने का उपाय जानना चाहती हूँ। मैं हर साल माँ दुर्गा की भक्ति करती हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना अधूरी है। मेरी सास मुझे हर दिन ताने देती है और गाँव की औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं। कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। साधु ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गहरी सांस ली। फिर बोला, बेटी, माँ दुर्गा तुम्हारी परीक्षा ले रही हैं। पुत्र प्राप्ति का उपाय एक रहस्यमयी पर्ची में लिखा है जो इस मंदिर के नीचे छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक खतरनाक रास्ते से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? सावित्री ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा। साधु ने एक लकड़ी का डंडा उठाया और मंदिर के फर्श पर एक पत्थर को ठकठकाया। पत्थर हटा और नीचे एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। साधु बोला, इस सुरंग के अंत में एक कक्ष है, वहाँ एक संदूक मिलेगा, उसे खोलो, पर सावधान रहना। जो उस संदूक को खोलता है उसे अपने डर का सामना करना पड़ता है। और हाँ, जब तुम वापस लौटो तो पीछे मुड़कर मत देखना, वरना तुम इस मंदिर की कैदी बन जाओगी। ये कहकर साधु ने आंखें बंद कर ली। सावित्री का मन डर और उत्सुकता से भर गया। उसने मशाल उठाई और सुरंग में उतर गई। सीढ़ियां गीली और फिसलन भरी थीं। हवा में सड़ांध की गंध थी और दूर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, मशाल की रोशनी में दीवारों पर अजीब चित्र दिखे, काले रंग की आकृतियां, जिनमें कुछ औरतें रोती हुई दिख रही थीं और कुछ के हाथों में बच्चे थे। एक चित्र में एक औरत को एक काले साये ने घेर रखा था और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। सावित्री का मन बेचैन हो उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। काफी देर चलने के बाद वो एक छोटे से कक्ष में पहुंची।
वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था जिसके ऊपर मकड़ियों के जाले लगे थे। संदूक के पास एक चाबी पड़ी थी, लेकिन उस पर खून के धब्बे थे। सावित्री ने डरते हुए चाबी उठाई और संदूक खोलने की कोशिश की। ताला खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और मशाल की लौ बुझ गई। अंधेरे में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तू यहाँ क्यों आई? सावित्री ने डर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी संदूक से एक चमक निकली और एक पर्ची बाहर गिरी। सावित्री ने कांपते हाथों से पर्ची उठाई और मशाल फिर से जलाई। उसने पढ़ा, पुत्र प्राप्ति के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करो। अपने पति के बाएं ओर सोना। मासिक धर्म के पहले 4 दिन मिलन से बचो। 5वें दिन मिलन से पुत्री, 6ठे दिन से पुत्र और 10वीं रात को मिलन से श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। पर्ची पढ़ते ही कक्ष में एक भयानक हंसी गूंजी। सामने एक काली छाया खड़ी थी जिसकी आंखें लाल थीं। छाया बोली, मैं इस उपाय की रक्षक हूँ। तूने इसे पा लिया, लेकिन अब सच जानना होगा। क्या तू तैयार है? सावित्री का शरीर कांप रहा था, पर उसने हिम्मत जुटाई और बोली, हाँ बताओ। छाया ने कहा, तेरी गोद सूनी होने की वजह पिछले जन्म की है। तूने पिछले जन्म में एक गरीब औरत को उसके बच्चे के साथ भूखा छोड़ दिया था। ये उसकी सजा है। अगर तू प्रायश्चित करेगी तो माँ दुर्गा तुझे पुत्र देंगी। तेरी सास रुक्मा ने पिछले जन्म में एक संत का अपमान किया था। उसने संत को भोजन देने से मना किया और उसे भूखा मरने दिया। उसका हिसाब अलग है। सावित्री ने पूछा, प्रायश्चित कैसे करूं? छाया बोली, नवरात्रि की 7वीं रात को संतों को भोजन कराओ। अपनी सास को यहाँ लाओ और उसे भी संतों को भोजन कराने के लिए कहो। अगर वो मना करेगी तो उसका अंत निश्चित है। और एक बात याद रखना, यहाँ से निकलने का रास्ता वही सुरंग नहीं है। पीछे मुड़कर देखना मत, वरना तू यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएगी। ये कहकर छाया गायब हो गई। सावित्री ने पर्ची जेब में रखी और कक्ष से बाहर निकलने की कोशिश की। सामने एक नई सुरंग दिखी जो ऊपर की ओर जा रही थी। वो तेजी से चलने लगी, लेकिन पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने माँ दुर्गा का नाम लिया और पीछे नहीं मुड़ा। सुरंग के अंत में एक छोटा दरवाजा था। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। वो जंगल में थी, मंदिर से थोड़ी दूर। रात गहरी हो चुकी थी। वो घर लौटी और सूरज को सारी बात बताई। सूरज डर गया, लेकिन सावित्री बोली, माँ दुर्गा पर भरोसा रखो। हमें सास को मंदिर ले जाना होगा। नवरात्रि की 7वीं रात को सावित्री ने सास रुक्मा से कहा, माँ जी, मेरे साथ मंदिर चलो। वहाँ संतों को भोजन कराना है। माँ दुर्गा हम पर कृपा करेंगी। रुक्मा हंसते हुए बोली, पागल हो गई है क्या? रात को जंगल में जाकर संतों को खिलाने का क्या मतलब? मैं नहीं जाऊंगी। तूने 7 साल में मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मुझे भी परेशान करना चाहती है। जा, अपने सूरज को ले जा। मुझे तो बस अपने रवि से मतलब है। सावित्री ने बहुत समझाया, लेकिन रुक्मा नहीं मानी। उसने सावित्री को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात एक भयंकर तूफान आया। हवेली की खिड़की खुल गई और रुक्मा बाहर झांकने गई। तभी एक काली आकृति ने उसे खींच लिया। रुक्मा चीखी, लेकिन उसकी आवाज तूफान में दब गई। सुबह उसकी लाश जंगल में मिली और उसके चेहरे पर डर का भाव जमा हुआ था। गांव वालों ने देखा कि उसके हाथ में एक पुरानी पर्ची थी जिसमें लिखा था, जो संत का अपमान करता है उसका अंत निश्चित है। गांव वाले हैरान थे, लेकिन सावित्री समझ गई कि ये छाया का काम था। रुक्मा को उसके पिछले जन्म के पापों की सजा मिल गई थी। सावित्री ने संतों को भोजन कराया और पर्ची के उपाय को पूरा किया। उसने सूरज के साथ नवरात्रि की 10वीं रात को मिलन किया। कुछ महीनों बाद वो गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सावित्री ने मंदिर में जाकर माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया और अपने बेटे का नाम दुर्गेश रखा, माँ दुर्गा के सम्मान में। रुक्मा की मृत्यु के बाद हवेली में शांति छा गई। रमेश और कांता ने भी सावित्री से माफी मांगी और अब वे सभी एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे। लेकिन हर नवरात्रि की रात जब सावित्री अपने बेटे को लेकर मंदिर के पास से गुजरती, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। कभी कभी जंगल से फुसफुसाहट सुनाई देती, पाप की सजा मिल गई, लेकिन मैं अभी भी हूँ। क्या वो छाया सचमुच चली गई थी या वो सावित्री के पीछे अब भी छिपी थी? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। मित्रों, इस कहानी से सीख मिलती है कि माँ दुर्गा की भक्ति और पति का सम्मान करने वाली स्त्री को पुत्र सुख मिलता है, लेकिन जो संतों का अपमान करते हैं या दूसरों को सताते हैं, उनका अंत निश्चित है। तो बोलो, जय माता दी।